गुरु द्रोणाचार्य, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय इतिहास और महाभारत के युद्ध को अमर बना दिया। द्रोण का जन्म ब्राह्मण ऋषि भारद्वाज और उनकी अप्सरा पत्नी से हुआ। महाभारत में द्रोणाचार्य के जन्म की प्रक्रिया को एक दिव्य और अद्भुत घटना के रूप में वर्णित किया गया है। ऋषि भारद्वाज गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तभी उन्होंने अप्सरा धृताची को देखा और उनकी सुंदरता से आकर्षित हो गए। इसके बाद एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम द्रोण रखा गया, क्योंकि उसका जन्म एक द्रोण यानी पात्र से हुआ था, ना कि मानव गर्भ से। यह रहस्यमयी प्रक्रिया पारंपरिक प्रजनन की बजाय जीवन सृजन की एक दिव्य और विशेष अवधारणा को दर्शाती है। यह बालक जन्म से ही असाधारण था, लेकिन उसकी प्रारंभिक अवस्था साधारण जीवन में बीती। द्रोण के अंदर अलौकिक धनुर्विद्या सीखने की लालसा थी। उन्होंने भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या ली। द्रोण को ज्ञान की अतुल संपत्ति के रूप में असीम शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन उनका जीवन केवल अस्त्र शस्त्र की ओर नहीं था। उसमें एक गहरी मित्रता भी छिपी थी, जो एक दिन शत्रुता में बदल गई। युवा द्रोण और ध्रुपद बचपन में गहरे मित्र थे। ध्रुपद ने द्रोण से वादा किया था कि जब वो राजा बनेगा, वो अपने राज्य का आधा हिस्सा द्रोण को दे देगा। लेकिन समय के साथ ध्रुपद राजा बना और सत्ता के मद में वादा भूल गया। ध्रुपद के इस अपमान ने द्रोण के हृदय में शत्रुता का बीज बो दिया। उसने ठान लिया कि अब वह इस अपमान का बदला लेगा। द्रोण ने हस्तिनापुर का रुख किया। वहां उन्होंने कुरु राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे और उन्होंने उसे ऐसा महान धनुर्धर बनाया कि पूरी दुनिया ने उसकी वीरता देखी। द्रोणाचार्य का लक्ष्य केवल युद्ध कौशल सिखाना नहीं था, बल्कि अपने शिष्यों को नैतिकता, धर्म और न्याय की राह पर चलने की शिक्षा देना भी था। परंतु उनका एक और मकसद था, ध्रुपद से बदला। द्रोण ने अपने शिष्यों से कहा कि वो ध्रुपद को हराकर उसके राज्य का आधा हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन ने अपने गुरु की आज्ञा मानी और ध्रुपद को पराजित कर उन्हें बंदी बना लिया। इस पराजय के बाद ध्रुपद के मन में द्रोण के प्रति गहरी शत्रुता भर गई। उसने अग्निकुंड से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया, जो एक दिन द्रोण के विनाश का कारण बने। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। उनका धैर्य और शौर्य अद्वितीय था, लेकिन उनका अंत भी उतना ही दुखद था। जब उन्होंने यह सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोण ने अपने हथियार डाल दिए। हालांकि यह बात झूठ थी और यह युद्ध का एक दांव था। यह एक पिता का वो क्षण था जब पुत्र के मोह ने महान गुरु को भटका दिया। और इस प्रकार महान गुरु द्रोणाचार्य का अंत हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा और युद्ध दोनों को समान रूप से सम्मानित किया, लेकिन अंत में मानव भावनाओं के अधीन हो गया। द्रोणाचार्य की महानता केवल उनकी युद्ध कला में नहीं थी, बल्कि उनकी शिक्षा देने की अद्वितीय शैली में भी थी। उनका जीवन एक गहन संघर्ष और अंतर विरोधों से भरा रहा। मित्रता, शत्रुता, अपमान, बदला और अंत में मोह। द्रोणाचार्य का नाम सदियों तक अमर रहेगा। वो एक गुरु थे जो अपने शिष्यों की सफलता में अपनी महानता देखते थे, और एक योद्धा जिसने अपने धर्म का पालन किया।